तो देखिए तस्वीरें आपने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहला वोट सुबह 10 बजे कास्ट किया गया था और उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर सांसद पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, वो भी अपनी तरफ से आज मतदान करेंगे और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए ये प्रक्रिया जारी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 6 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे, उनकी तरफ से भी वोट डाला गया और इससे पहले आपको याद होगा 7 अगस्त को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ था। फिर उसके बाद 21 अगस्त को हमने नामांकन दाखिल होते हुए देखे, नामांकन की जांच हुई और उसके बाद आज जो है कमरा नंबर F101 में जिसे सुनिश्चित किया गया संसद भवन के, और वहीं पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय तय है, जहां पर सभी सांसदों की तरफ से मतदान किया जाएगा। सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान जिसे कहते हैं, सीक्रेट बैलेट के जरिए उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हो रही है और यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली सिस्टम होता है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, जहां पर सांसद अपनी प्राथमिकता का क्रम तय करते हैं, यानी प्रायोरिटी वाइज वरीयता के हिसाब से नंबर 1, 2, 3 उनकी चॉइसेस क्या है, विकल्प क्या है, उसके हिसाब से ये वोट प्रक्रिया आगे बढ़ती है और शाम 5 बजे के बाद काउंटिंग होना शुरू हो जाएगी 6 बजे से, और फिर उसके बाद आज ही शाम को परिणाम भी घोषित हो जाएगा और माना यह जा रहा है कि आज शाम तक ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन होगा देश का उपराष्ट्रपति। 15वें उपराष्ट्रपति के लिए मतदान प्रक्रिया इस वक्त जारी है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आदिति भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आदिति, आपसे क्विक अपडेट लेते हुए फिर उसके बाद मेहमानों की तरफ जाऊंगी। अब प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं, जाहिर है आज उनके दौरे भी हैं, पंजाब और हिमाचल का दौरा, और बाकी सांसद लगातार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल तरीके के साथ, डिसिप्लिन के साथ, जो प्रोटोकॉल है उसके साथ और जैसा समझाया गया है उसके साथ, और सभी को बार बार बताया जा रहा है कि आपको सिग्नेचर कहाँ करना है, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि आज लड़ाई सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की है। देखिए, सबसे जैसा मैंने कहा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव में कोई बहुत ज्यादा रोचक बातें होती नहीं है। जो सबसे अस्थिर सरकारें रही हैं आज से पहले भी, देवेगौड़ा की सरकार जो सबसे अस्थिर सरकार मानी जाती थी, उसमें भी उपराष्ट्रपति का जो प्रत्याशी था वो सरकार का ही जीता था। इसलिए इसमें कोई जीत और हार की बात है ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाम को 6 बजे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये पूरे देश को पता है कि सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति होंगे। यहाँ पर केवल और केवल मैसेजिंग है शक्ति प्रदर्शन का, कि जो पूरा संसद सत्र नहीं चलाने दिया इंडिया गठबंधन ने, जो आरोप एनडीए लगाता है, सरकार लगाती है, जो ताकत की बात होती है, जो एकजुटता की बात होती है, आज यहाँ पर पूरा साफ हो जाएगा कि कौन एकजुट है। उसी की तैयारी है। बीआरएस, बीजेडी और अकाली ने वोट करने से मना कर दिया है। अब ये किसके लिए अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज तो ये है कि इससे फायदा एनडीए को होगा। जिस फासले का जिक्र है कि चुनाव तो हम जीतेंगे लेकिन फासला बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये भी मैसेज है कि वो वोट कर सकते थे सरकार के पक्ष में पर नहीं किया। ये भी कहीं ना कहीं दूरगामी एक तस्वीर की तरह है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज 74% से कहीं दूर जाना है, जिससे वो सवाल है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और तमाम बातों को लेकर, वो वैसे ही गौण हो चुका है। आज के वोटिंग के बाद और गौण हो जाएगा। यही तैयारी है शक्ति प्रदर्शन को लेकर। में क्यों है? क्योंकि अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने क्रॉस वोटिंग का जिक्र किया, ये कहा कि हम जीतेंगे, हमारे पास संख्या ज्यादा होगी। फिर उसके बाद अभी मैं इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को भी सुन रही थी, प्रत्याशी को भी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि मैं क्रॉस वोटिंग की बात नहीं करता, लेकिन मैं अंतरात्मा को जगाने के लिए आया हूं और मेरी जीत सुनिश्चित है। तो ये क्रॉस वोटिंग पर इतनी डिपेंडेंसी सब जानते हुए भी कांग्रेस या फिर विपक्ष को आखिर क्यों है, इंडिया अलायंस को क्यों है? कल जब मॉक टेस्ट हो रहा था तो मैं विपक्षी सांसदों से मिल रही थी, तो वो कह रहे थे कि यार वीकेंड है, ठीक है, मॉक टेस्ट करना जरूरी है, सबको पता है कि कौन जीतेगा, वो खुद मान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यही तो बात है, जब हम बयानबाजी करते हैं, जब हम पता है कि मेरा प्रत्याशी हारेगा, विधानसभा चुनाव में भी तब भी कहते हैं कि जीत हमारी होगी, पता है कि हम सरकार से बाहर जा रहे हैं, फिर भी कहते हैं दोबारा सरकार में आएंगे, तो ये केवल और केवल एक राजनीतिक बयान की तरह है। आप इसको उस लिहाज से समझे कि एक माहौल बनाने की बात है। सबको पता है कि हमें वॉकओवर नहीं देना था,
सबको पता है कि हमें देश में मैसेज देना था कि विपक्ष मजबूत है, पता है कि विपक्ष सरकार के सामने हर मुद्दे पर खड़ा होता है, सिर्फ यही मैसेज है। हाँ, सवाल यही है कि कितने आप एब्सटेन करा पाए या कितना एनडीए क्रॉस वोट करा पाए, कितनी बड़ी जीत दर्ज करा पाए या कितना फासला कम करा पाए, बस फासला बढ़ा पाए, यही है। और इंडिया गठबंधन के लिए भी है कि हम कितना फासला कम रखें जीत का। भले ही हम हारेंगे पर ये कह सकें कि अरे फासला बहुत कम था, यानी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, क्योंकि ये सारी गणित, सारा परसेप्शन, सारा मैसेज घूम फिर कर जाने वाला है बिहार की रणभूमि में, क्योंकि बिहार की खुद ही रणभूमि पहले में कह इंडिया दिया वर्सेस कि इंडिया है, तो वो उपराष्ट्रपति पद ताकत। के चुनाव के लिए बहुत ज्यादा कुछ ऐसा रोचक होता नहीं है, तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जब तक बयानबाजी नहीं होगी तो हम पत्रकारों के लिए भी कुछ रोचक बना रहना चाहिए, तो शायद रोचक स्टेटमेंट से बिल्कुल निकलकर सामने आएगा। तो जाहिर है कि इस पर चर्चा करने में भी मजे आते रहेंगे और बहुत सारे एंगल्स होते हैं डिस्कशन के लिए। अदिति, मैं लौटती हूँ आपके पास।